हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज चलते हैं तीसरे वीडियो में। हम लास्ट आज फाइनल हो जाएगा ट्रांजैक्शन लगभग, ठीक है। 32 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बढ़ते हैं। कल यहाँ तक हुआ, सुरेश से ब्याज का चेक प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोल्ड गुड टू आकाश। आकाश को आपने 15,000 रुपये का माल बेचा। क्या क्या खाता बनेगा जल्दी बता दीजिए। आकाश और सेल्स, ठीक है। आकाश और सेल्स हो गया। आकाश आपका क्या है, व्यक्ति का नाम है आकाश, ठीक। क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। सेल्स नॉमिनल में जाएगा। दोनों का रूल्स आपका नीचे लिखा है। डेबिट और क्रेडिट कौन होगा? डेबिट और क्रेडिट कौन होगा? सेल्स डेबिट होगा। कैसे? सेल्स करने पर इनकम होता है ना, तो इनकम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होता है, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो आकाश क्या हो जाएगा? डेबिट। वैसे यहाँ भी आपका आकाश को आप माल बेचो तो आकाश क्या है? रिसीवर है, डेबिट नहीं होगा। तो चाहे इस रूल से निकाले चाहे इस रूल से निकाले, दोनों सेम। कौन से भाउचर में इसकी एंट्री करेंगे हम? सेल्स भाउचर में एंट्री करेंगे। यहाँ पे खाता बनाना पड़ेगा आकाश के नाम से। आकाश कौन है? आकाश आपका क्या लग रहा है? चाचा कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर करना ग्रुप क्या होगा? सेंडरी डेबिटर, ठीक है। चलिए, तो इसको सेल्स वाउचर में एंट्री कर लेंगे। शॉर्टकट की सेल्स वाउचर का क्या है? F8, ठीक। F8 और डेट डालने का शॉर्टकट की F2 है, ठीक है। पहले हम बैलेंस शीट को देख लेते हैं। कल का बैलेंस शीट कितना था हमारे पास? 5,22,500 है, ठीक है। अल्ट दबा के F1 प्रेस करते हैं, डिटेल आ जाएगा। कैश में 4,26,100 रुपया है। स्टॉक आइटम में 27,400 है। लोन हमारा 4,000 दिया हुआ है, अभी वो वापस नहीं मिला है। और स्टॉक हमारा टोटल मिलाकर 4,67,500 रुपया है, ठीक है। और प्रॉफिट में हमारे पास 3,000 रुपया है। कितना है? 3,000 रुपया। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए आकाश को माल बेचते हैं तो सेंडर डेप्टर भी 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उधार बेचें तो यहाँ भी आपका ऐड हो जाएगा। तो बैक करते हैं, यहाँ से आते हैं वाउचर में, इंटर दबाते हैं या F8 प्रेस करते हैं। डेट क्या है? ठीक है, डेट डालेंगे, F2 प्रेस करेंगे। डेट क्या था? 2/10/24, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे और पार्टी नेम वाइज करना है पार्टी नेम वाइज कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट वाइज करना है डेबिट और क्रेडिट वाइज कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट वाइज करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल दबा के क्या दबाएंगे? डेबिट और क्रेडिट वाइज करने के लिए क्या करना होगा? कंट्रोल दबा के एच का, तो कंट्रोल दबा के एच दबाएंगे। उसके बाद क्या होगा? वाउचर मोड आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका एक खाता बनेगा। किसके नाम से? आकाश के नाम से। डेबिट आकाश है ना, तो डेबिट पहले पूछ रहा है, तो क्रेडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे आपका AKAS आकाश अकाउंट, ठीक है। इंटर दबाएंगे, सेंडरी डेबिटर, ठीक है। इंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, आ गया। कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट करेंगे हम, ये भी आप एक्सेप्ट करेंगे। क्या रुपये का है?
कितने रुपए का है? हाँ, 15,000। 15 लिखेंगे, 000, इंटर दबाएंगे। ठीक है, नया बिल बन रहा है, इंटर दबाते हुए सेल्स हो जाएगा। क्या सामान है? सामान का नाम भूल जाते हो सब। 500 GB हार्ड डिस्क है 10 पीस। ठीक है, 500 GB हार्ड डिस्क है 10 पीस। 15 अभी हमारे पास है ये ना, है तब ये चिपकाओ। जब नहीं होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नेगेटिव होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको यहाँ पर नेगेटिव दिखेगा। तो मान लीजिए, बोल दीजिए अभी आपका 2 घंटे में आ जाएगा। ठीक है, या आप एंट्री करवा के जाइएगा, कल आप लेके जाइएगा। ठीक है, तो हम ऐसे एंट्री की जाती है, एंट्री कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस दिखेगा। कितना पीस, सॉरी रेट क्या है, 1500। ठीक है, तो 15 दामा 15,000, इंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एंट्री हमारे सिस्टम में ऐड हो गई। अब बताइए बैलेंस शीट में क्या प्रभाव होगा। है, हमारे पास स्टॉक भी नहीं है, अब उधार भी एंट्री किए हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपका अल्ट दबा के F1 दबाएंगे, और यहाँ पे उधार में एक 15,000 रुपये का एंट्री हो चुका है। ठीक है, और दूसरा अभी स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें जो प्रॉफिट था हमारा 18,000 हो गए, यानी कि 3,000 पहले का था और 15,000 और जब सामान आएगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका प्रॉफिट लॉस में ऐड हो जाएगा इधर साइड में, और एक आपका उधार में से ऐड हो जाएगा सन्डी डेप्टर के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं, हमारे पास सामान तो था नहीं, अब आपको सामान खरीद के लाना है और फिर उसको देना है जो आपने टाइम दिया है। ठीक है, तो अब हम जॉय ट्रेडर से 25,000 रुपये का माल खरीदेंगे। कितने का? 25,000 हो तो गया। अब इसमें कौन सा खाता बनेगा? परचेज और जॉय ट्रेडर बन जाएगा। जॉय ट्रेडर्स आपका क्या लगेगा? सप्लायर, क्योंकि उसके यहाँ से हम माल खरीद रहे हैं। ठीक है, तो परचेज हो जाएगा, जॉय ट्रेडर्स होएगा, जॉय ट्रेडर्स नाम से खाता बनेगा। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सेंडरी क्रेडिटर, नोट कर लीजिए, सेंडरी क्रेडिटर। ठीक है, इंटर दबाएंगे, और इंटर दबाते हुए यहाँ पे दोनों का रूल्स आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट क्या होगा? परचेज और डेबिट हो जाएगा, और जॉय ट्रेडर्स क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि देने वाला गिवर है। ठीक है, कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे इसको हम? कौन से वाउचर में? परचेज वाउचर में। क्या सामान ले रहे हैं उसके यहाँ से? उसके यहाँ से 5 GB हार्ड डिस्क मेरे पास नहीं था, तो उसके यहाँ से 25 पीस ले रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए में? 1,000 रुपये में एक पीस का दाम है, तो 25,000 हो गया। चलिए, इनवाइस नंबर 87 है, 1/10/2024 है, ये एंट्री हम परचेज वाउचर में कर लेते हैं। ठीक है, ऑल टैब दबाएंगे यहाँ से, और आते हैं वाउचर ऑप्शन में, इंटर दबाते हैं, और यहाँ पे आपका जो है परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे, डेट के लिए F2 प्रेस करेंगे, 1/10/24 डेट डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका कंट्रोल दबा के H प्रेस करेंगे, वाउचर मोड में आ जाएंगे, इंटर दबाएंगे, इनवाइस नंबर 87 आप डाल सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कौन आपका है? जॉय ट्रेडर्स है, अल्ट दबा के C प्रेस करिएगा, जॉय ट्रेडर्स, इंटर दबाएंगे, सेंडरी क्रेडिटर, सेंडरी क्रेडिटर पर क्लिक करके एक्सेप्ट करेंगे इसको, ये भी एक्सेप्ट करेंगे दोबारा से, तिबारा से भी। ठीक है, कितने रुपए का? 25,000। ठीक, इंटर दबाएंगे, नया बिल बन रहा है। ठीक, और यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट आ जाएगा, पूछ रहा सामान का नाम बताओ, 500 GB हार्ड डिस्क, माने 10 पीस पहले से है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे बैलेंस शीट में? कितना? 25 पीस है, 25 पीस, इंटर दबाएंगे, रेट 1,000 हो गया। इंटर दबाते इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। अब बताइए बैलेंस शीट में क्या प्रभाव होगा?
बता सकते हो? हमारा जो स्टॉक था उसमें आपका कितना पीस बढ़ेगा? 15 पीस, नहीं 15,000 और बढ़ जाएगा, 17,000 कुछ था, और जो 18,000 था वो आपका प्रॉफिट में आ जाएगा। मतलब 1,000 रुपये के हिसाब से अब हम कितने बेचे हैं? 1,500 में बेचे हैं, तो 10 पीस के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5,000 होगा, है ना? तो 3,000 तो 8,000 बचेगा हमारा प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका होगा, और बाकी आपका उधार सेकेंड चैप्टर में ऐड रहेगा क्योंकि पैसा दिया नहीं है, अभी उधारी में है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, ये देखिए, है ना? यहाँ पे आपका 8,000 आ गया। क्यों आ गया 8,000? कि 3,000 पहले का प्रॉफिट था, और 10 पीस जब हमने बेचा है तो एक पीस का दाम हमारा 1,500 लगा था, और हमने ख़रीदा कितने में है? 1,000 में। तो एक पीस में कितना कमाए हैं? 500 रुपया। तो 10 पीस कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो 5,000 प्लस 3,000 कितना हो गया? 8,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमारे स्टॉक का आइटम जो था वो आपका 42,400 हो गया। ठीक है, इसमें आपका 15,000 और ऐड हुआ है। क्लियर हुआ? और 15,000 नहीं, टोटल आपका ऐड हुआ है अभी, मतलब उधार में दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बकाया है 15,000 यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी। जब ये 15,000 देगा तब आपका हो जाएगा। ठीक है, कैश में आ जाएगा वो। समझ में आ गया? आगे चले, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आपका है बैंक में अपने पैसा जमा किया, कितना? 10,000। क्या खाता बनेगा? बैंक और कैश बन जाएगा। बैंक आपका हो जाएगा पर्सनल, संस्था का नाम है, कैश आपका रियल हो जाएगा, दोनों का रूल्स हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट कौन होगा? अच्छा, बिल्कुल सही है। कौन से खाता में एंट्री करेंगे? सॉरी, वाउचर में कंट्रा। इसमें दोनों खाते बने हैं ऑलरेडी, बैंक और कैश। ठीक है, दो खाता बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंट्रा का वाउचर शॉर्टकट की क्या है? हैं? कंट्रा वाउचर का शॉर्टकट की क्या है? F4। F4 प्रेस करेंगे, डेट क्या है? 11/24। F2 प्रेस करेंगे, 11/24। डेबिट कौन है? क्रेडिट कौन है? बैंक। डेबिट है। कैश क्रेडिट है। कैश से पैसा कितना रुपया जा रहा है? 10, 1, 2, 3,000। ठीक, बैंक में गया, एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। क्या रुपया? 1,000 का 10,000, 10,000 रुपया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। हमारे बैलेंस शीट में कोई प्रभाव पड़ेगा इसमें? हाँ, क्या प्रभाव पड़ेगा? कैश में से 10,000 निकल के बैंक में ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 10,000 था, बैंक में 20,000 हो गया। यहाँ पर 4,26,000 था, 4,16,000 हो गया। समझ में आया? फिर आपका नेक्स्ट है, वाउचर में जाएंगे, इंटर दबाएंगे, और अगला एंट्री करते हैं देख के। अगला एंट्री आपका है, आपने अमर ट्रेडर्स के यहाँ से 35,000 रुपये का माल खरीदा। कितने? 35,000 रुपये का। ठीक, तो यहाँ पर दो खाता बना, कौन कौन सा? परचेज और अमर ट्रेडर्स। अमर ट्रेडर्स पर्सनल अकाउंट, परचेज प्रोमिनल जाएगा, दोनों का रूल्स आपका है। डेबिट क्रेडिट कौन होगा? परचेज डेबिट हो जाएगा, अमर ट्रेडर्स क्रेडिट हो जाएगा। वाउचर कौन सी एंट्री करेंगे? परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे। ठीक है, परचेज शॉर्टकट के क्या क्या सामान खरीदा है यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है। परचेज शॉर्टकट की F9 है। ठीक है, यहाँ पर 88 नंबर इनवाइस है, 1/12/2024 है, LRGR का फुल फार्म लिखा है, और बाकी सामान का नाम लिखा हुआ है। इसको देखिए, फटाफट एंट्री करवाइए। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं हम, यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं, डेट क्या है? F2 प्रेस करते हैं, 1/12/24। सामान का नाम बताओ, बताओ। यहाँ पार्टी का नाम कौन है? अमर। कौन है? अमर ट्रेडर्स। अल्ट दबा के सी दबाएंगे, नहीं है, AMAR, अमर TREDERS, ट्रेडर्स। ठीक, अकाउंट, इंटर दबाएंगे, सेंडरी करेक्टर हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे इसको, दोबारा और तिबारा भी। ठीक, परचेज हो जाएगा। क्या क्या सामान है बताओ? 2 GB रैम आपका है, क्या पीस?
50 पीस, रेट 500। दूसरा सामान कुंपल कीबोर्ड हो गया, कै पीस है? 10 पीस है, कितना? 200 के रेट से। नेक्स्ट प्रोडक्ट कीबोर्ड आपका है, क्या पीस हैं? 20 पीस, रेट 250 के हिसाब से हो गया। 1 GB रैम, 1 GB रैम हो गया, कै पीस? 200 के रेट से, 200 के रेट से हो गया 5000। समझ में आया? इंटर दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपको बिल देखना है तो कंट्रोल दबा के पी दबा दीजिएगा या प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू खुल रहा है अभी, ये आपका जो आप बनाते थे कॉपी में आप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जूम करना है, जूम करना है, अल्ट दबा के जेड दबा के जूम कर सकते हैं। ये देखिए आगे प्रिंटर लगा दीजिए, प्रिंट करके निकाल सकते हैं आप अल्ट जेड से। ठीक है, तो जो आप कॉपी में बनाए थे वो आपका आ चुका है। बैक कर करके यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, हो गया, ये एंट्री कंप्लीट होगी। हमारे बैलेंस शीट में क्या होगा? 35,000 का गुड्स ऐड हो जाएगा और 35,000 का उधार जुड़ जाएगा। ठीक है, देखेंगे बैलेंस शीट जाके तो आप पहले से ही है ऑलरेडी। यहाँ पर आपका बैलेंस शीट में जाएंगे और दबा के F1 प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे हमारा 77,400 का स्टॉक हो गया और हमारा जो सेंड डेप्टर था, हमारा ट्रेडर्स था, सॉरी, यहाँ पर ये सेंड क्रेडिटर जो था 80,000 का हो गया। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका है, विकास को आपने 16,000 रुपये का माल बेचा है, 20 पीस 2 GB रैम 800 के रेट से। चलिए बेच देते हैं। क्या खाता बनेगा? विकास और सेल्स। ठीक है, विकास चला जाएगा पर्सनल और सेल्स हो जाएगा नॉमिनल। दोनों का रूल्स आपका डेबिट क्रेडिट कौन होगा? विकास डेबिट होगा, सेल्स होगा क्रेडिट। कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे? सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे। विकास के नाम से खाता बनेगा जिसका अंडर ग्रुप सेंडरी डेबिटर होगा, कस्टमर है ना। तो चलिए इसको भी सेल्स वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की हैं, अब हिस्सा बुझ जाओ तो या फेट प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर आएगा। विकास के नाम से खाता बनाना पड़ेगा, अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, BIKASCH, विकास अकाउंट हो गया। ठीक, सेंडरी डेबिटर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, 2 बार 2 एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स आ जाएगा। क्या सामान है? 2 GB रैम है। ठीक, इंटर दबाएंगे। क्या पीस है? 20 पीस, रेट क्या है? 800 में। ठीक, इंटर दबाते हैं, करेंगे एक्सेप्ट इट। बैलेंस शीट में हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा? डेट क्या है? डेट 1/1/25 में बिक गया। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे। बैलेंस शीट में प्रभाव बताइए क्या होगा? बैलेंस शीट में जाएंगे आप, क्या होगा बैलेंस शीट में प्रभाव बताइए? बैलेंस शीट में प्रभाव बताइए, बताओ। बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा? बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा कुछ और यहाँ पे आपका उधार में ऐड हो जाएगा, अल्ट दबा के F1। ठीक है, तुम्हारा 15,000 का यहाँ पर था, अब आपका 31,000 का हो गया, 16,000 ऐड हो गया इसमें उधार। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना था? 8,000, 6,000 बढ़ गया, 14,000। 6,000 कहाँ से आया? क्योंकि हमारा जो 1 GB रैम था वो 500 में खरीदे थे, 300 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 6,000। चार्ट कर दिया। ठीक है तो 6,000 ये और 8,000 पहले का कितना हो गया? 14,000। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आगे आपका है कबीर को भी आपने कंपल कीबोर्ड 20 पीस भेज दिया।
बेचा नहीं बेचा? तो इसमें आपका क्या होगा, एक कबीर के नाम से, एक कुंपल कीबोर्ड के नाम से, सॉरी सेल्स के नाम से खाता बन जाएगा। ठीक है, तो कबीर व्यक्ति का नाम, सेल्स आपका हो जाएगा नॉमिनल में। ठीक है, ये हो जाएगा पर्सनल में। दोनों का रूल्स है। कौन से वाउचर में एंट्री करेंगे इसको? सेल्स वाउचर में डेबिट कौन होगा? कबीर। सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। और सेम वाउचर यानी कि F8, ये भी एंट्री हम कर ही लेते हैं। ठीक है, जाते हैं वाउचर में, इंटर दबाते हैं और यहाँ पे आपका आल्ट दबा के C प्रेस करते हैं, कबीर अकाउंट, इंटर दबाएंगे। ठीक है, सेंडरी डेप्टर ही होगा क्योंकि कस्टमर है। ठीक है, 2 बार एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स क्या सामान बेच रहे हैं उसको? सिंपल कीबोर्ड। कै पीस? रेट 250। एक्सेप्ट। फिर डेट क्या है? 2/12/24। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। ठीक है, बैलेंस शीट में प्रभाव क्या होगा? आए, फिर प्रॉफिट में क्या होगा? ऐड होगा। कितने रुपए? 1000 रुपये, क्योंकि 200 में खरीदा था कीबोर्ड। ठीक है, तो 250 में बेचें, 50 रुपये के हिसाब से 20 पंचे 1000। ठीक है, तो 1000 ऐड हो गया। और यहाँ पे आपका स्टॉक आइटम जो है घट गया जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका और भी ऐड हो जाएगा। सैनिटरी डेप्टर में कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। ठीक है, सब उधारी ऐड हो रहे हैं। फिर आपका अगला ट्रांजैक्शन है गुड बास्टर्ड। 10,000 रुपये का माल बेकार हो गया। यहाँ पे आपको गुड बास्टर्ड के नाम से एक अकाउंट बनेगा। दूसरा परचेज, क्योंकि खरीद कर रखा गया तभी तो ख़राब हुआ है। क्या ख़राब हुआ? 2 GB रैम 10 पीस ख़राब हुआ है और 5 GB हार्ड डिस्क 5 पीस ख़राब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खाता हो जाएगा वास्टेड अकाउंट, एक आपका खाता हो जाएगा परचेज अकाउंट। ठीक, वास्टेड आपका दोनों पर्सनल कैसे होगा? नॉमिनल होगा। ठीक है, नॉमिनल हो जाएगा, नॉमिनल का रूल्स लग जाएगा। डेबिट और क्रेडिट कौन होगा? डेबिट आपका वास्टेड हो जाएगा, क्रेडिट आपका परचेज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका परचेज अकाउंट क्रिएट होगा। कब? जब नुकसान या चोरी हो जाए या कुछ कमी करनी पड़े। ठीक है, तो उस समय परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, वाउचर कौन सा होगा? क्यों खरीद हो ही ना रहे हैं? जनरल वाउचर किसी से मैच नहीं हो रहा है। ठीक, तो जनरल वाउचर शॉर्टकट की F7। चलिए मैं एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पे एक खाता बनाना पड़ेगा। कौन सा खाता? बेस्टेड के नाम से। ठीक है, तो F7 प्रेस करते हैं। यहाँ पे अगर डेबिट कौन था? वो बेस्टेड अकाउंट। ठीक है, आठ दबा के C प्रेस करेंगे, WASTED। क्या था? वास्टेड। चलो चलो हो गया अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप लॉस हो रहा है ना? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है। ठीक, एक्सेप्ट करेंगे। कितने रुपए का? 10, 1 2 3 1000। इंटर दबाएंगे, क्रिएट हो जाएगा। परचेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे। क्या क्या सामान था? 2 GB रैम ख़राब हुआ है। कितना? 10 पीस। ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि खरीदा गया था। दूसरा सामान 500 GB हार्ड डिस्क है। ठीक, 5 पीस आपका है। ये हो गया 10,000 हो गया। इंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट। डेट क्या है? 1/1/25 हो गया। हमारे बैलेंस शीट में इसका प्रभाव क्या होगा? नुकसान हो गया भैया। हाँ, जान तो गए थोड़े का। प्रॉफिट लॉस में जितना हमारा हुआ था 15,000 में से 10,000 गया, 5,000 प्रॉफिट बचा और हमारे स्टॉक आइटम में 10,000 का सामान कम हो गया। 63 था 53 हो गया। क्लियर हुआ? अगला एंट्री, अगली एंट्री आपकी है
गुड्स डैमेज बाय फायर, 2000 रुपये का माल जल गया, हार्ड डिस्क। ठीक है, अब बताइए दो खाता बनेगा, डैमेज बाय फायर और दूसरा परचेज। ठीक है, तो जिसकी वजह से नुकसान होगा उसी के नाम से खाता बनेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपका भी सेम प्रोसेस, नॉर्मल दोनों हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डैमेज बाय फायर डेबिट और ये क्रेडिट हो जाएगा। वाउचर हुआ का भी सेम, कौन सा? जनरल वाउचर है, ये भी एंट्री हम सेम करेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ भी आपका वाउचर में जाएंगे, अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, डैमेज बाय फायर, एक्सेप्ट कर लेंगे इसको भी। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितने रुपये का? 2000। यहाँ पर जाएंगे परचेज। ठीक, क्या सामान था? 500 GB हार्ड डिस्क था, 2000, एक्सेप्ट। डेट, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो पेज अप की दबा करके इसको आप सही कर सकते हैं। पेज अप की दबाएंगे, ये अप टू प्रेस करेंगे, 1 2 25, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट एंट्री क्या है? लास्ट एंट्री है फर्नीचर डैमेज बाय अर्थक्वेक, भूकंप आने से हमारी फर्नीचर टूट गई, 3000 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक डैमेज बाय अर्थक्वेक, दूसरा जो नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ? फर्नीचर, तो फर्नीचर नाम से खाता है, दूसरा अर्थक्वेक नाम से। फर्नीचर क्या है? एसेट है, इसलिए आपका किस में जाएगा? रियल, और ये नॉमिनल। ठीक है, और यहाँ पे आपका रियल और नॉमिनल का रूल्स, आपका डेबिट हो जाएगा आपका जो नुकसान हुआ है, और आपका फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। वाउचर जनरल वाउचर। ठीक है, तो चलिए ये भी हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ आपको अर्थक्वेक के नाम से खाता बनेगा, अर्थ दबा के सी EARTH, अर्थ क्यू अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक। ठीक, यहाँ पे आपका इंडाट एक्सपेंसेस एक्सेप्ट करेंगे, कितने रुपए का? 3000, इंटर दबाएंगे, और अगला फर्नीचर हो जाएगा। ठीक, डेट सही है, एक्सेप्ट करेंगे। बैलेंस शीट में प्रभाव क्या होगा इसका? बैलेंस शीट में आएंगे, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, ये देखेंगे हमारा जो प्रॉफिट था वो शून्य हो गया, 0/वैल्यू। ठीक है, हमारा फर्नीचर यहाँ पे आपका 5000 का था, 2000 का बचा, बस इतना ही है आपका। क्लियर हुआ? तो ये थे आपके 32 एंट्रियाँ जो आपकी आप काउंट कर सकते हैं डे बुक में जा कर के। ठीक है, इंटर दबाएंगे, यहाँ पर अल्ट दबा के F2 प्रेस करेंगे, 1 4 24 से लेकर के 31 3 25 पूरे साल के इंटर दबाएंगे। ये सारी की सारी एंट्रियाँ देखने को मिल जाएंगी, काउंट कर सकते हैं लगभग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22